आज हम बात करेंगे कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर जो भर्ती हुई थी, उसका जो फिजिकल टेस्ट पहले होना था वो पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। और अब नई तिथि जो अब आपके सामने है, जो अभी 18 फरवरी से अभी फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको जो एक हमेशा जो कैंडिडेट है जो फिजिकल के लिए जाएंगे, उनके हमेशा दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि फिजिकल कैसे होगा, कैसी उसकी जो डिटेल्स होगी। और इसमें ये बात ध्यान रखनी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो डॉक्यूमेंट के समय अपन कुछ एक्चुअली कुछ फॉरगेट कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए कि चाहे अपन इतनी दूर जा रहे हैं फिर भी अगर अपने डॉक्यूमेंट अगर अपने पास साथ नहीं है सिस्टमेटिक, तो फिर अपना वहाँ पे कुछ होता नहीं है और एक्सक्यूज़ नहीं कर पा। जो ये जो एडवर्ट में ये है 2019 और R2 इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो पोस्ट अप्लाइड सिक्योरिटी गार्ड है। और जो इसका जो वेन्यू है वो तो सबके सेम ही है, और वो है फिजिकल ट्रेनिंग एथलेटिक एंड एक्टिविटी फैसिलिटी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और अपोजिट HBNI बिल्डिंग, अणुशक्ति नगर, मुंबई में। ठीक है। और सबके जो रिपोर्टिंग टाइम वो 7 बजे से होगा, यानी आपको 7 बजे से 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में आपको कि जो अभ्यर्थी है, जो एक कैंडिडेट, जो साथी इसके लिए फिजिकल के लिए जा रहे हैं, उसको ये जो निर्देश है उसकी अनुपालना में बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि थोड़े बहुत भी अगर आप मिस्ड आउट हो जाओगे, डॉक्यूमेंट में अगर ले जाना भूल जाओगे, कुछ भी मिस्टेक हो जाएगी, तो आपका इतना दूर जाना थोड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए आपके लिए सबसे पहले ये कि जो अभ्यर्थी को जो शारीरिक परीक्षण के लिए जो तिथि है, ठीक है, उसकी जो उसका पूरा ध्यान रखिए, और जो टाइम है उसका पूरी तरह से ध्यान रखिए। और अब हम बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं उनके जो मूल दस्तावेज है वो कौन कौन से हैं, वो साथ में लेके जाने हैं। जैसे प्रवेश पत्र है, उसकी एक ऑनलाइन जो प्रवेश पत्र है, उसके साथ जो ऑनलाइन आवेदन किया है अपन ने, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको, एक या आप 2 फ़ोटोकॉपी बनाना है, क्योंकि जो एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखना ताकि इन फ्यूचर में कभी भी काम आ सके। तो एक प्रिंट आउट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट, उसके साथ 2 पासपोर्ट आकार के जो रंगीन फ़ोटोग्राफ थे वो, और जो अपना जन्मदिन का प्रमाण पत्र, जैसे कि आप कोई भी सीनियर सेकेंडरी या जो मतलब ऑथोराइज्ड जो DOB है उसका कोई भी आप जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अपने साथ में एक पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड है, चुनाव कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप अपना पहचान पत्र ले जा सकते हैं। अब मैं आपको फास्ट फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको देखने में थोड़ी तसल्ली, क्योंकि आजकल ज़्यादा डिफ़िकल्टली जो आजकल की जो वर्तमान सोसाइटीज़ है उसमें क्या है कि लंबे देखना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए। और उसके आगे आप बात करेंगे जो SC ST, जो भी अपने OBC जो भी सर्टिफिकेट है, यानी जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको साथ में ले जाना है। और अगर आप पहले किसी भी सर्विसमैन में है, पहले अगर आप किसी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सर्टिफिकेट आप साथ में ले जाए अगर हो तो। यदि अगर आप 1984 जो भी एरियाज आता है 1984 के दंगों में मरने वाले, यानी कि जिनकी डेथ हुई थी, परिवार के सदस्यों को आप के उनके परिवार के सदस्य थे, आप उसका जारी प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। और उसके बाद दिनांक जो 1/1/1980 से 31/12/2080 1980 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के जो संभाग केंद्र शासित प्रदेश है उसका अगर प्रमाण पत्र है आपके पास, वो भी ले जा सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो उसके संबंधित आप मतलब आपका स्तर कहाँ तक है, आपका लेवल कहाँ तक है, उसका प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। और साथ ही अगर आप शादी किसी से मतलब शादी किया आपने और उसके साथ आपका तलाकशुदा सर्टिफिकेट हो, वो भी आप साथ में ले जाए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जिन अभ्यर्थियों को सुरक्षा गार्ड के लिए पद के 1 से अधिक बार आवेदन किया है तो वो एक बार ही शारीरिक परीक्षण के लिए पात्र होंगे। ठीक है। और ऐसी मिस्टेक कभी मत कीजिए कि आप दोबारा शारीरिक परीक्षण के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है। शारीरिक परीक्षण के लिए योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को अगर जो भी अभ्यर्थी या जो दोस्त जो साथी इस जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें अगर पास हो गया, उसके बाद उसका जाति प्रमाण पत्र और लागू होने दस्तावेज स्वप्रमाणित और उसके आवेदन प्रिंट आउट के साथ प्रस्तुत करना होगा। वहाँ पे जो भी सारे अपने डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ पिन अप करके वहाँ जमा करवाना, और उनकी जो प्रतिलिपियाँ उनको भी, और अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में रखना है। ठीक है। ताकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे और अपनी जो उनकी जो फोटोकॉपीज़ हैं उनको वो वहाँ पे जमा कराना है। ठीक है। अब किसी भी प्रकार की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी के पत्र पात्र नहीं है, यानी कि जो अगर PWS में कोई आता है, यानी कि जो अगर दिव्यांग कोई भी व्यक्ति या कोई दोस्त है तो वो यहाँ के लिए पात्र नहीं है। ठीक है। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाए, अगर किसी ने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा तब फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाए, तो इसीलिए
ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, यानी कि जिन्होंने फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगाया होने आवेदन करते वक्त, वो यहाँ पे भाग नहीं ले सकते। और कृपया एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लीज़ दोस्तों, शारीरिक परीक्षा के समय मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना सख्त मना है। यानी वहाँ आप अपना बैग साथ में ले जाइए और कहीं सिस्टमेटिक अलग रूप से अपने सामान का ध्यान रखिए, लेकिन साथ में जब आप वहाँ जाते हो तब आपको वहाँ कोई अनुमति नहीं है, ठीक है। यदि आपने किसी विवाह या किसी भी कारण आपने किसी एनी रीज़न से आपने नाम अगर अपना चेंज किया है, तो उसका जो परिवर्तन का जो साथ में सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में ले जाना है। अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक परीक्षण के लिए निर्धारित तारीख में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाए। यानी कि जो अभ्यर्थी है उसके उनकी अगर किसी भी कारण से, किसी रीज़न से अगर तारीख चेंज एक्सचेंज करते हैं, जो बार्क है वो बार के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो कभी भी चेंज कर सकता है। उसके लिए अपन वो कुछ नहीं कर सकते, अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आप अगर बाहर से आने वाले जो SC ST अभ्यर्थी है उनको अगर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं, तो जिन्हें रेल यात्रा रियायत नहीं मिल रही, तो उन्हें टिकट नंबर प्रस्तुत कर नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी का रेल यात्रा तो उन्हें टिकट नंबर प्रस्तुत पर नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी की भत्ते भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर कोई SC ST से व्यक्ति आता है और उसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो अपना जो भत्ता है जो रेल यात्रा का वो ले सकता है, ठीक है। और उसका जो TA प्रमाण पत्र है वो वेबसाइट बार्क रिक्रूट गोविन पर डाउनलोड कर सकता है। और इस अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा समय विधिवत भरा हुए TA प्रपत्र, जाति प्रमाण की प्रतिलिपि एवं टिकट प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, अगर आप बात करें तो इसके लिए जो शुल्क है उसमें शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन के समापन की अंतिम तारीख पर उससे पहले किया जाना चाहिए, यानी 6/12/2019। वो तो पहले ही अपन जो अभ्यर्थी यहाँ चाह रहे हैं उन्होंने पहले कर दिया। और शारीरिक परीक्षण के लिए अभ्यर्थी पात्रता निर्धारण आवेदन में की घोषणा के आधार पर किया जाएगा। और यदि शारीरिक परीक्षण में आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और उसकी अन्य इकाई में रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी सूचना को छिपाना या अन्य समर्थन जुटाना शारीरिक परीक्षण में अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भाग लेने में अयोग्यता मानी। यानी कि आप अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते, ये वैध हैं, ये सबसे लिए प्रतिबंधित हैं कि आप अपने लिए किसी और को क्यों भेजेंगे, आप खुद को जाना चाहिए। और ये तो अपराध है ना एक तरह से। इसलिए भाजपा यहाँ पर यानी कि आपको पता हो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इस पद के लिए चयन किसी भी एजेंसी को नियुक्त नहीं करता। जो कोई भी व्यक्ति इस मामले को प्रतियोगी रिश्वत मांगता है उसे भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र नोटिस में लाया जाए। और अब शारीरिक परीक्षण के स्थान तक पहुँचने के लिए यहाँ पे जो मुंबई शहर में अभ्यर्थी बेस्ट बस, लोकल ट्रेन अथॉरिटी आदि से किसी भी यात्रा कर सकते हैं और आसानी से उपलब्ध है। परीक्षा स्थल के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन हाबर लाइन पर मानखुर्द जो लगभग 2 किलोमीटर है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अपना जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है, अगर आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर फिज़िकल में कोई तरीका है, कोई स्टेमिना दे, यानी कि जैसे किस प्रकार से फिज़िकल करना है, क्या करना है, अगर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिए आपकी प्रॉब्लम, और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपको ज़रूरत है वीडियो की, तो ही मैं बनाऊँगा, बाकी नहीं बनाऊँगा। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर फिज़िकल कैसे होगा, अगर किस स्टेप में आपको कमी है, कैसे करना है, अगर कोई आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर मेहनत करूँगा और ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और उसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर विथ टुडे एग्ज़ाम। और ऑलवेज़, हमेशा मैं ये कहता हूँ, टुडे एग्ज़ाम हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ा रहेगा। बेस्ट विद यू।